Good morning everyone. Now I have to describe you to the most important committee of our constitution, that is drafting committee, which is set up on 29 August 1947. Firstly, you have to know about what is drafting committee. Drafting committee क्या होती है? Drafting committee is a group of people who sit together in to draft or frame a constitution. जो लोग ग्रुप के अंदर बैठ के ड्राफ्ट और फ्रेम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसका हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था तो उस टाइम इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे B.R. अम्बेडकर, जो 30 अगस्त 1947 को इसके चेयरमैन बने थे। और इनके एडवाइज़र थे इस कमेटी के सर B.N. राव, और वैसे मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो कमेटी थी वो 7 मेंबर्स को कंसिस्ट करती थी। नंबर 1 B.R. अम्बेडकर, नंबर 2 N. गोपाल स्वामी अयनागर, नंबर 3 अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, नंबर 4 डॉक्टर K.M. मुंशी, नंबर 5 सैयद मोहम्मद सदुल्ला, नंबर 6 N. मधुरावा राव। इन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मित्तर को, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ड्यू टू हिज इल वेल्थ। नंबर 7 T.T. कृष्णामाचारी, इन्होंने भी रिप्लेस किया था D.P. खेतान को, जो 1948 के अंदर मर चुके थे। ही रिप्लेस D.P. खेतान हु डाइड इन 1948। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ड्राफ्ट था इस कमेटी के लिए, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो पब्लिश किया गया था Feb 1948 के अंदर। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया जो बना था 1948 के अंदर। जो इन दोनों पहले और दूसरे ड्राफ्ट के अंदर जो दोनों के अंदर ये टाइम दिया गया था वो उनकी रीडिंग के लिए टाइम दिया गया था। लोगों को कहा था भी तुम अपने रीडिंग नहीं, सुजेशंस के लिए लोगों को कहा था तुमने अपने कोई राइट्स बताने हो, कुछ बताना हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड करें। तो जैसे जो उनको 6 महीने के अंदर बहुत सारे सुजेशंस आने आ चुके थे, तो उन्होंने 6 महीने के अंदर ही मतलब इसको पूरी तरह से ऐड कर दिया था कि हाँ, लोगों के सुजेशन को बहुत प्रिसाइसली ऐड किया था। उसके बाद क्या हुआ था, इसकी फ़र्स्ट रीडिंग बैठी थी 9 नवंबर 1948 को। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग के अंदर उन्होंने देखा था अभी कैसे कैसे करना है। फिर जो दूसरी रीडिंग बैठी थी उसके दूसरी रीडिंग में हमेशा डिस्कशन होती है भी आगे कैसे करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, ये वो। तो सेकेंड रीडिंग के अंदर जो बैठी थी वो 15 नवंबर 1948 को थी, और जो लास्ट थी वो थी 1 साल बाद हुई थी, जो 17 अक्टूबर 1949 को ये रीडिंग्स जो हो गई थी ख़त्म हो गई थी। जो पहले थे 7673 7673 संशोधन जो थे यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन उनमें से 2473 मतलब 2473 को अप्रूवल दिया गया था। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो अप्रूवल देने के लिए पहले 299 मेंबर्स को कहा था कि उनको मतलब न्योता दिया था कि आप लोग आना, आपके सिग्नेचर्स इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ पे उस टाइम कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटीज़ थी। लेकिन उस दिन जिस दिन ये पास आउट हुआ, जिस दिन फाइनल ड्राफ्ट बना, उस दिन सिर्फ 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो उस वजह से उन्हीं के ही सिग्नेचर लेके इस ड्राफ्टिंग कमेटी को पास आउट किया गया 4 नवंबर। जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का 4 नवंबर 1948 को पास आउट हो चुका था। उसके बाद एक पॉइंट आता है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं प्री के क्वेश्चंस में, एक को लॉ मिनिस्टर बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एज ए ड्राफ्ट चेयरमैन। उसके बाद ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आल्सो नोन एज मॉडर्न मनु ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, जब ये पास हो गया था पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा जो पूरी तरह से बनकर ड्राफ्ट हो गया वो हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन
इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 नवंबर 1950 के अंदर, लेकिन बाय मेजॉरिटी। तो जब ये 26 नवंबर 1949 को जब ये बन चुका था, उस टाइम पर कुछ आर्टिकल्स जो थे वो उस टाइम पे लागू होने शुरू हो गए थे। उन आर्टिकल्स का एक बार थ्रो बैक है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 8, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 388, 389, 391 एंड 392। और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने लग गया था 26 नवंबर 1950 से, और ये थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। थैंक यू।